गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने पैरेंकाइमा टिश्यू पढ़ा और फिर हम लोगों ने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। बेटा पैरेंकाइमा टिश्यू पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये कहाँ पाया जाता है। जो सॉफ्टवेयर रीजन्स होते हैं वहाँ पे पाया जाता है और इसका मेन जो फंक्शन होता है पैरेंकाइमा टिश्यू का वो क्या होता है? टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टोर फूड। ठीक है, हम लोगों ने इस पे भी बात किया था कि इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं और ये लूजली पैक्ड होते हैं। सबसे जरूरी चीज थी पैरेंकाइमा के बारे में कि ये लिविंग सेल्स होते हैं, परमानेंट एबिलिटी लूज कर चुके हैं डिवाइड होने की, बट दे आर लिविंग सेल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और जो इनके सेल हैं, उनके जो सेल वाल है, दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोगों ने पैरेंकाइमा टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनकी। और हमने बात किया था कि ये जो आपके पैरेंकाइमा टिश्यू है, इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। मतलब ये कि कुछ पैरेंकाइमा टिश्यू अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा यहाँ पे एक क्लोरेनकाइमा की और दूसरा एक हम लोग बात करेंगे एरेनकाइमा की। ये दोनों ही पैरेंकाइमा टिश्यू हैं, बट स्टिल दे हैव सम मॉडिफिकेशंस। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो में मॉडिफिकेशंस इन पैरेंकाइमा। तो बेटा जो पहला जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है कि कुछ पैरेंकाइमा सेल्स होते तो ये पैरेंकाइमा ही है, बट दे डेवलप क्लोरोप्लास्ट। पता है बेटा क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है जिसको क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट जब उसमें डेवलप हो जाएंगे तो दे विल बिकम ब्लैक इन कलर एंड दे स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्लोरेनकाइमा। दे आर पैरेंकाइमा बट बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू कैप्चर सनलाइट लाइक क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल से ही क्लोरीन यहाँ पे वर्ड लिया गया, दैट इज फ्रॉम क्लोरोफिल। तो क्लोरेनकाइमा आर पैरेंकाइमा सेल्स व्हिच डेवलप क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे देखिए जो आप सेल्स देखिए, ये सब क्या है बेटा? पैरेंकाइमा है, बट ये जो ग्रीन कलर आपको यहाँ पे स्पॉट दिख रहे हैं, दैट स्पॉट इज बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू कैप्चर सनलाइट लाइक क्लोरोफिल। दीज द रीजंस। ये जो ग्रीन रीजन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये यही है। ठीक है, तो ये पैरेंकाइमा में मॉडिफिकेशन हुआ और उससे क्या बना? क्लोरेनकाइमा। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर कि व्हाट आर क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेंकाइमा सेल व्हिच हैव एबिलिटी फॉर preparing food, that is they can perform photosynthesis process. Now second modification that we have seen in parenchyma is कि in some parenchyma cells there are cavities, air cavity. Cavity means बेटा क्या होता है? स्पेस। air cavity means ऐसी स्पेस जहाँ पे एयर फिल हो जाए। ठीक है, ऐसी कैविटीज जहाँ पे एयर फिल हो, तो दैट इज एयर कैविटीज। तो उस एयर कैविटीज का फायदा क्या होता है कि ये जो आपका मॉडिफिकेशन है दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर aquatic plants. Aquatic plant means those plants which live in water. तो aquatic plant में होता क्या है कि इन पैरेंकाइमा सेल में जब कैविटी स्पेस होता है तो उन स्पेस की वजह से वहां पे एयर ट्रैप होती है। इससे उनका जो वेट है वो क्या होता है बेटा? हल्का हो जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा ना कि when the air is trapped in that air cavities they provide buoyancy to help in floating. बेटा ये जो फ्लोटेशन का पूरा टॉपिक था ये आपने था ग्रेविटेशन चैप्टर में, बट ड्यू टू दिस कोविड पैंडेमिक ये जो पोर्शन है ना थ्रस्ट एंड प्रेशर से लेके फ्लोटेशन तक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब हटा दिया गया। अदरवाइज ये बड़ी क्लियरली आप समझ सकते थे कि फ्लोटेशन क्या है। बट आप ये जानिए कि जब किसी भी चीज का जिस भी मीडियम में रखा गया है, जैसे एयर वाटर में कोई चीज है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो फ्लोट करेगी, ज्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगी, सेम रहेगा तो वो तैरेगी बट इट विल इमर्ज एंड देन फ्लोट। ठीक है, तो तीन कंडीशन होती हैं। तो जब आपके जो ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं इनके जो जहां पे पैरेंकाइमा है टिश्यू, वहां पे जब उनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट हो जाएंगी, उसमें एयर ट्रैप हो जाएगा तो वो लाइटर हो जाएंगी। ठीक है, तो जब लाइटर हो जाएंगी तो दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है, तो ये जो मॉडिफिकेशन था ये किसके लिए था बेटा? दिस मॉडिफिकेशन वाज फॉर एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, तो सिंस एयर उसमें फिल होता है
तो देखिए वहां पे क्लोरोप्लास्ट डेवलप हुआ था, तो क्लोरेनकाइमा हो गया था पैरेन्काइमा। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, एरेनकाइमा। एरेन स्टैंड फॉर एयर, योर एरेनकाइमा, दिस एरेनकाइमा स्टैंड फॉर योर एयर, ओके, एरेनकाइमा। और यहाँ पे आप देखिए इसमें ढेर सारी जो कैविटीज आपको दिख रही, जो स्पेसेस दिख रहे हैं ना, these spaces they in that air is filled up and it help in floating for the aquatic plants। अब बहुत सारे aquatic plant देखते होंगे कि वो क्या होती है ना, ऊपर सरफेस पे तैरती है और वहीं पे दे फ्लावर एंड दे गिव फ्रूट आल्सो, ठीक है। तो वहां पे ये चीज है मॉडिफिकेशन इन पैरेन्काइमा। फिर मैंने आपसे कहा था कि वी विल टॉक अबाउट अनदर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दैट इज कॉलेनकाइमा। बेटा जो कॉलेनकाइमा है ना, इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो हेल्प करता है, दीज आर आल्सो लिविंग सेल्स, ठीक है। थिक वॉल्ड इनके जो सेल वॉल होते हैं, इन सेल्स को थिक होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन कॉलेनकाइमा का है, टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। जो प्लांट फ्लेक्सिबल है ना, प्लांट में कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, खास करके जो स्टेम होता है बिल्कुल अपर, बिल्कुल पीक का जो पार्ट होता है, और आपके जो लीव्स हैं उनके कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि जहां वो बेंड कर जाते हैं बट वो टूटते नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो जो कॉलेनकाइमा आपका टिश्यू है, इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द प्लांट, ठीक है। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है बेटा, कि दे आर लिविंग, थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड। इनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर इलोंगेटेड सेल्स इन दिस वे। इलोंगेटेड मींस दे आर हैविंग लेंथ, ठीक है। तो दे आर इलोंगेटेड सेल, irregularly thickened at the corner। आप देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर, ये जो सेल है बेटा आपका एक सिंगल सेल है, ठीक है। इनमें ये इरेगुलर शेप है, ठीक है। और जो कॉर्नर है वहां पे देखिए आप, इनकी जो थिकनेस है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है कि जो ये कॉर्नर है, ये रीजन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर बिकमिंग थिक। ये रीजन जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, तो इनका जो सेल है वो कैसा है, लिविंग है। पहली चीज तो दे आर नॉट डेड सेल्स, ठीक है, सिंपल परमानेंट है, एबिलिटी नहीं है डिवाइड होने की, स्टिल दे आर लिविंग सेल्स एंड इरेगुलर थिकन एट द कॉर्नर एंड दे हैव लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो इंटरसेलुलर स्पेस जो आपके पैरेन्काइमा में बहुत ज्यादा था, एज कंपेयर्ड टू दैट इन कॉलेनकाइमा द थिकनेस, द स्पेस बिटवीन द सेल्स इज very less। Now where they are found, your collenchyma tissues are found in mid-rib and leaf stalks, ठीक है। स्टैल्क मींस क्या होता है बेटा, कि जो आपका लीफ जो है ना, ये दिस इज योर लीफ। तो यहाँ पे जो लीव्स है इनमें जो स्टैल्क, मतलब ये जो रीजन आपका है, ठीक है, these are the leaf stalks। तो इन लीफ स्टैल्क they are found, ठीक है। और मिड रिब्स, ये जो है ना, ये लीव्स का रिब कहलाएगा, ठीक है। ये आपके जो लीव्स हैं उनका ये रिब है। तो इन रिब्स के बीच में, जिससे सो दैट कि दे कैन बेंड बट दे विल नॉट ब्रेक। तो वही बेटा अगला जो इनका जो है कि प्राइमरली जो मेन फंक्शन इनका होता है बेटा, दैट इज प्रोवाइड सपोर्ट। मैंने कहा था कि कोई भी टिश्यू होगा प्लांट्स में तो उसका एक फंक्शन जरूर होगा, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। और साथ में बेटा क्या है कि इलास्टिसिटी, इलास्टिक वर्ड से मिला हुआ है। प्लास्टिक और इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक को आप स्ट्रेच करते हो ना तो उनका शेप क्या होता है, चेंज होता है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉलेनकाइमा टिश्यू। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है बेटा, कि इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम विदाउट ब्रेकिंग, बिना ब्रेक हुए। इन कॉलेनकाइमा टिश्यूज की हेल्प से, इन कॉलेनकाइमा टिश्यू को बनाने वाले सेल्स की वजह से, दे जस्ट बेंड बट दे विल नॉट ब्रेक। एंड लास्ट, जस्ट वी मूव टू द क्वेश्चनर। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। इफ यू वॉच द वीडियो एंड इफ यू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक, you can easily solve these questionnaires, okay। I think it's not required that we are going to discuss about all these। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के बाद, मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, नोट्स बनाने के बाद इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। एंड whenever your teacher asks, try to send it on time। That's all, thank you।